अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो जिस दिन से आई हैं उनका एक ही तरफ ध्यान है और वो है काम काम और काम। वो एक अलग बात है कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बिल्कुल आराम से सत्तू पी के सो रही है और डेली बेसिस पे उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो आम सारिफ है उसको पता ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। और हम जैसे लोग जो हैं वो आपके सामने सच्चाई तो लेकर आते हैं, लेकिन जिनका असल में ये काम है वो ये काम ही नहीं कर रहे। बहरहाल हम जैसे लोग जो हैं जब वो आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और बताते हैं आपको कि सच्चाई क्या है, तो उसके बाद शायद किसी के ऊपर जो है वो जूं रेंगती है और फिर उसके बाद जाकर वो उसके बारे में कोई सद्देबाब करते हैं। अब ये आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो झूठ के ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना नैरेटिव बयान करती हैं, अपना एक नैरेटिव बनाती हैं, अपना एक बयानिया बनाती हैं और वो टोटल झूठी खबरें होती हैं। उनमें एक जो वेबसाइट है जो सर फहरिस्त है वो है जी siyaasat.pk, और जो दूसरा है जी एक चैनल वो है जी नया पाकिस्तान। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो नजर आ रहा होगा, ये नया पाकिस्तान ने शेयर किया। इसमें आपको मरियम औरंगजेब बैठे हुए नजर आ रही हैं और उसके अलावा आपको वो खवातीन नजर आ रही हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, और इस वीडियो को क्रॉप कर दिया गया। यानी ये जो असल वीडियो था वो वीडियो आपको नहीं दिखाया गया, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो के ऊपर लिखा हेलीकॉप्टर में सफर। अब इसके खिलाफ जो है वो हम तमाम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो फिर फाइनली ख्याल आया जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और फिर उन्होंने टैग किया आगे जी उज़मा बुखारी को या अज़मा बुखारी को। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती मैंने उनको उज़मा कहना है या मैंने उनको अज़मा कहना है। बहरहाल वो जो भी हैं उनको टैग करके मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अब बस बहुत हो गई और इनके खिलाफ FIA में चले जाओ। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया मरियम नवाज पे कि उन्होंने $1 लाख के एवज जो है उनकी जान की सपारी दी। फिर आपने देखा कि शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया कि वो जिले शाह की मौत में मरियम नवाज इन्वॉल्व थी, और इन लोगों ने क्या किया, सिंपल जाके FIA के अंदर एप्लीकेशन दे दी। और मुझे भी पता है कि FIA के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन की क्या हैसियत होती है, साल हर साल चलते रहते हैं इस तरह की एप्लीकेशन, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। आपने देखा कि चीफ जस्टिस जो थे हमारे साबिक, उन्होंने 2015 में मुकदमा किया था इमरान खान के ऊपर, जो कि अब खारिज कर दिया गया है। तो इस तरह के मुकदमात का कोई फायदा शायद नहीं होता। इस तरह के लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, जो कि ये अभी तक नहीं बना रहे। और अगर PMLN इसी तरह काम करती रही कि वो खाली बस लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और ये जो प्रोपेगेंडा है इन लोगों के खिलाफ कुछ ना हुआ, तो समझिएगा कि आने वाले दिन बहुत ही बुरे होने वाले हैं इनके लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नया पाकिस्तान ने क्यों ये वीडियो शेयर किया। ये इसलिए शेयर किया कि मरियम नवाज ने अभी रिसेंटली ये ऐलान किया था कि पंजाब के अंदर एयर एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो शुरू की जाने वाली है, और इसके अलावा मोटरवेज के ऊपर भी कनेक्टेड जो गाँव हैं उनके लिए भी सर्विस शुरू की जाने वाली है। और वहाँ से जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अपने जो प्यारे हैं, अगर उनको कोई इमरजेंसी हो गई है तो हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, लेकिन एक पुराना वीडियो लेकर हेलीकॉप्टर का, ये हेलीकॉप्टर का जो असली वीडियो है ना, इस वक्त आपको पूरा लैंडस्केप मोड पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। ये जैसे कहते हैं ना हरामियों नस्ल वाली हरकतें करना, ये मीडिया का काम नहीं है कि वो खुद को मीडिया पर्सन बोल के आप तक गलत खबरें जो हैं वो पहुंचाएं। असल में ये वीडियो जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इलेक्शन कैंपेन्स करने के लिए जा रहे थे तो वो अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे थे, और ये उस वक्त का वीडियो है। और उस हेलीकॉप्टर के वीडियो में आसपास के तमाम लोगों को क्रॉप करके इन्होंने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि देखिए जी मरियम नवाज ने ऐलान तो कर लिया, लेकिन असल में इनके अपने वजीर मुशीर जो है इस हेलीकॉप्टर के अंदर झूले लेंगे। तो ये इनका आलम है और ये इनके झूठ की कहानियां हैं जो मैं आपके सामने खोलती रहूंगी। बहरहाल मेरा तो जी काम है जी आप तक सच्चाई पहुंचाना। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक और वीडियो नजर आ रहा है, ये शख्स जो है 9 मई के वाकयात के अंदर जो है मुलविस था, ये एक दहशतगर्द था और इसको फाइनली जो है वो पकड़ लिया गया है। ये शख्स कौन था और ये कब से जो है वो फरार था, उसके बारे में मैं आपको तफसीलात बता देती हूँ कि गुजरांवाला के अंदर दहशतगर्दी की अदालत के बाहर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP62 के टिकट होल्डर रिजवान मुस्तफ़ा को बेसिकली गिरफ्तार किया है। सानहा 9 मई के अंदर ये मुलविस था और उस वक्त से ये गायब था, सामने आ नहीं रहा था, और अब अचानक जब सामने आया तो पुलिस ने इसको धर लिया। अभी गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मलिका बुखारी जिनका ताल्लुक PTI से है, उनकी बहन बीमार थी और उन्होंने मरियम नवाज को एक ट्वीट किया, टैग किया और कहा कि उनका नाम ECL से निकाला जाए ताकि वो अपनी बहन का पता लेने के लिए जा सके। और मरियम नवाज ने फ़ौरन रहम खाते हुए फ़ौरन जो है ना वो रियासत माँ
जैसी होती है उनका नाम ECL से निकाल दिया। हालांकि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन मरियम नवाज ने जनाब ये करने की कोशिश की। चलो ये एक अच्छा काम था, एक काइंड जेस्चर था, इसको सराहा जाना चाहिए था, लेकिन यूथ ये एज यूजुअल अपनी आदत से मजबूर उन्होंने उल्टा मरियम नवाज को आकर वहां पर गालियां निकालना शुरू कर दी। अब गालियां देना PTI के लोगों का एक वतीरा बन चुका है। कोई भी किसी मुल्क में बैठकर ये समझता है कि रियासत को गालियां दो, बको, कुछ भी बुरा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल से ट्रेंड चल रहा है राबिया अनम के हवाले से कि उन्होंने PTV के ऊपर ट्रांसमिशन होस्ट करना शुरू कर दिया। ये वही राबिया अनम है जो बाकायदा तौर पे नून लीग के खिलाफ ट्रेंड्स चलाते रही हैं। ये वही राबिया अनम है जो बहुत ही नामुनासिब किस्म के ट्वीट्स जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ करती रही हैं। अभी पिछले दिनों लोगों ने मरियम इकराम के ऊपर बहुत तनकीद की थी, उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की कि अता तारड़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इस तरह की खवातीन को सामने लेकर आ रहे हैं। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो नून लीग को गालियां देता है उसी को आप लोग आगे लेकर आते हैं, तो फिर आप लोगों की क्या प्रेपरेशन है, क्या आप लोगों की तैयारी है। फिर बाद में कहा गया कि नहीं जी नहीं, इसमें अता तारड़ शामिल नहीं है, इसमें दरअसल मुर्तज़ा सोलंकी शामिल है। फिर मुर्तज़ा सोलंकी भी सामने आ गए। मुर्तज़ा सोलंकी का आपको यहाँ पे ट्वीट भी नजर आ रहा होगा। उन्होंने कहा जी मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और फिर पता चला कि जी इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो है इन मोहतरमा का PTV के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। यानी कि ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है मंसूर अली खान वाला कि इसके साथ भी नहीं लगा के रखनी, उसके साथ भी नहीं लगा के रखनी, और दोनों को हाथों में भी रखना है। दरअसल इनकी ये मुनाफकत है। बहरहाल जी अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक शख्स है जो रियासत को और हुकूमत को गालियां दे रहा है। कितनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा है, जरा ये सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये कौन है। GHQ में बैठे शायद कोई फौजी अफसरान ये वीडियो सुन लें। पाकिस्तानी जर्नैल कहते हैं इमरान खान ने नफरत डाली है यूथ के अंदर कि वो पाकिस्तानी जर्नैलों से नफरत करें। और भाई इमरान खान को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इतना घटिया और घिनौना काम सरेआम किया है। अभी हाल ही में करप्ट टोला हमारे सरों पर मुसल्लत किया और मरियम नवाज डाकू जनरल रानी को हमारे सरों पर मुसल्लत किया। 3 दिन हुए उसको आए हुए और 3 दिनों में उसने 3 करोड़ रुपया निकलवाया, ये कहकर कि मैंने अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं। और कौमी खजाने के अंदर पैसा किसका है? पाकिस्तानी गरीब अवाम के टैक्स का पैसा, और उसको यूज कौन कर रहा है? मरियम नवाज अपने गाड़ी की टायर चेंज करवाने के लिए। जी तो जनाब आपने सुना ये क्या कह रहा है। अब बात यह है कि अगर रियासत इस तरह के लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करेगी तो इनकी जबान खुलती जाएगी। ये वही बात है कि जो कहा तो जाता है इदारों की तरफ से कि 9 मई के लोगों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक 9 मई के लोगों के खिलाफ हुआ कुछ नहीं है। वो एक अलग बात है कि फैसल वावड़ा ने कहा कि जी ईद के बाद सबके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, वो देख लिया जाएगा। अब ये जो शख्स है ये टिकटॉक के ऊपर है बैठा हुआ और वहां पे बैठ के ये गालियां देता है, बकता है। इसका नाम है जी मलिक जब्बार और ये बैठा हुआ कहां पर है जी? सऊदी अरब में। सऊदी अरब से बैठकर ये बकवासियात कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कि बड़ा इजी है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बिरादर मुल्क है, फौरी तौर पे इस तरह के लोगों को लाकर निशाने इबरत बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कुछ भी बकेंगे। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि असद तूर जो हैं उनको जमानत के ऊपर जेल से रिहा कर दिया गया है। वो अपने घर पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा था कि उनकी वालदा का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस से कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। जाहिर बात है अगर इस तरह की गालियां बकने वालों को रियासत ने नहीं पकड़ना तो फिर असद तूर जैसों को पकड़ के क्या कर लेना है। और दूसरा ये कि असद तूर के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा के पकड़ लिया और इमरान रियाज खान को भी पकड़ लिया, तो वो समी इब्राहिम को क्यों नहीं पकड़ा? वो साबिर शापर को क्यों नहीं पकड़ा? वो बाकियों को क्यों नहीं पकड़ा जो सारा प्रोपेगेंडा कर रहे थे? या तो फिर कानून सबके लिए बराबर है। असद तूर की दरखास्त ज़मानत के बाद बादस गिरफ्तारी पे समाअत जो है स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने की। और असद तूर की जो वकील हैं आपको पता है वो कौन है? वो हैं जी ईमान मज़ारी। और ईमान मज़ारी और अली चट्ठा जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए। तफ्तीशी अफसर जो है उसने रिकॉर्ड पेश किया और उसके बाद जो है FIA की स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हैं सैयद अशफाक हुसैन शाह वो भी अदालत के रूबरू पेश हुए। अब असद तूर के ऊपर इल्ज़ाम क्या था? यही इल्ज़ाम था ना कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़िंदगी को खतरे में डाला और खुदा न खास्ता ब्लास्फेमी का जो कानून है उसके साथ उनको लिंक करने की कोशिश की। अगर खुदा न खास्ता नुकसान हो जाता किसी को उस वक्त फिर इन लोगों का क्या हाल होता। लेकिन क्योंकि नहीं हुआ तो जो जहर था वो उगलना था। मैं इनकी बात नहीं कर रही असद तूर की, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो जो मर्जी जहर उगल रहा है, ये कोई टिकटॉकर्स बाहर बैठे हुए हैं, कोई ओवरसीज यूथिया बाहर बैठे हुए हैं, जिसका जो दिल कर रहा है वो रियासत को गालियां दे रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो इमरान रियाज खान की तरह गलत मनगढ़ंत झूठी खबरें शेयर करके कह रहा है मैं बहुत बड़ा मुजाहिद हूँ, मैं तो क्या कमाल कर रहा हूं। क्योंकि उनको इतनी शर्म ही नहीं है, उनको ये बात ही भूल गई है कि सच क्या है झूठ क्या है। बहरहाल जी असद तूर तो अपने घर पहुंच चुके हैं और हमारे जो शोहदा हैं उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह के लोगों को आप निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तो फिर वो आपके साथ यही सलूक करेंगे। अब मामला क्या है कि PTI ने एक बार फिर शहीदों का मजाक उड़ाया। तहरीक इंसाफ जैसे शरपसंद जमात को कल अदम होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ।
कैप्टन अहमद एक ऑफिसर थे जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे, 5 बहनों के इकलौते भाई थे और उन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश किया। इस ज़मीन को शोहदा ने अपने खून से सींचा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये यूथिये इस बात को भी भुला चुके हैं। जो IMF के सामने ये सब कुछ कर सकते हैं, जो पाकिस्तान का GSP स्टेटस ख़त्म करवाने की साजिश कर सकते हैं, इमरान खान ने इवन के जेल से ये पैगाम भेजा है अली अमीन गंडापुर को कि तुमने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात क्यों की है, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई है। ये है जी इमरान खान की पॉलिसी। अब PTI सपोर्टर्स ने जो गलीज और गंदी हरकत की है, ज़रा वो मुलाहिजा फरमाइए। वजीरिस्तान के अंदर PTI के अस्करी विंग के हाथों शहीद होने वाले जवानों के ऊपर तंज करते हुए PTI ने उनके बारे में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के ये अराकीन मुस्तकिल तौर पर नाअहल हो गए, यानी कि जो हमारी खातिर शहीद हो रहे हैं उनको ये इलेक्शन कमीशन के मुस्तकिल अराकीन कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि वो जो उनकी शहादत हुई है वो नाअहल हो गए हैं। यानी इस तरह से ये अपने शहीदों की बेहुरमती की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग ट्वीट्स कर रहे हैं जनाब कि हमारा पाकिस्तान के खित्ते से कोई लेना देना नहीं है, ये फ़ौज हमारी नहीं है, ये ज़मीन हमारी नहीं। तो बात फिर ये कि दफ़ा हो जाएं, कहीं और निकल जाएं, क्योंकि अगर मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करना है तो आप लोगों को मेरे ख्याल से, बल्कि वैसे भी हमारी आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 25 करोड़ से ऊपर जा रही है, मेरा ख्याल है छांटी करनी चाहिए। हाफिज़ साहब, अगर अब भी आपका डंडा किसी काम नहीं आता तो फिर उस डंडे का कोई फ़ायदा नहीं, आप उस डंडे को तोड़ दीजिए। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। आप लोग बयान तो जारी कर देते हैं कि 9 मई के लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, और फिर ये लोग रोते फिरते हैं कि हाय हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, जबकि अभी तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया आपने। और जब आप कुछ नहीं करते तो फिर अलीमा आंटी जैसी आंटियां जो हैं वो बाहर आती हैं, जो सिलाई मशीनों से अरबों रुपया भी कमाती हैं और रियासत को खुलेआम धमकियां देती हैं, नंगी धमकियां देती हैं, गलत धमकियां देती हैं। अब ये मैं आपको अलीमा आंटी की कहानी सुना देती हूँ, उनकी ज़बानी। ज़रा एक 25 सेकंड का क्लिप है, ज़रा सुनिए, जिसमें वो कह रही हैं कि IMF और यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखने के बाद अब जो पेशे खिदमत उन्होंने नया आइटम पेश किया वो ये है कि वो कहती हैं कि इमरान खान को अब डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो मिलेगी बाहर से। जमाइमा और उसका भाई जो है वो इमरान खान के लिए इंग्लैंड और अमेरिका में केस करने जा रहा है, और असल मसला ये है कि यहूदी जो हैं वो हर हाल में इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, वो किसी भी हाल में इमरान खान को वहाँ से निकालना चाहते हैं। क्या कह रही हैं अलीमा आंटी, हैव अ लुक। और आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली UK में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे, और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि जो साइफर केस है इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों की आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।